नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं जो है आज आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस पर मैं जब कल लाइव सेशन में आया था तो उसमें जो है अधिकतर मित्रों का यही कमेंट रहा कि भैया आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस 50,000 52,000 जो भी वैकेंसी है उस पर आप अपनी वार्तालाप रखिए, अपनी बातचीत रखिए कि क्या ये सच्चाई है, इसमें क्या सही है, इसे समझाने का प्रयास करिए। तो मैं आज आपके बीच इसे लेकर उपस्थित हुआ। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव होगा या कोई भी जब विधानसभा चुनाव होता है तो अंतिम वर्ष में जब सरकार होती है तो वह जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर काम करती है। ठीक है, तो आइए चलिए हम बात करते हैं। जो भी मैं बात करूंगा बिल्कुल सैद्धांतिक बात करूंगा, इसमें कोई भी आप एक मस्तिष्क आपके पास है, आप भी समझने का प्रयास करिएगा और अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें इनपुट प्राप्त हुआ है, उस इनपुट पर हम बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या इनपुट प्राप्त हुआ है। आप लोग एक चीज़ से अवगत होंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी कार्यालय थे, लाइन थे जहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर उन्होंने कहा था कि प्रशिक्षण पे प्रशिक्षुओं की संख्या को दुगना करने के लिए आप लोग सुविधा मुहैया कराइए। अर्थात इसी इनपुट से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2 गुनी क्षमता की जाएगी तो 100% है वैकेंसी निकालने की बात होगी। ठीक है, और आखिरकार यह वैकेंसी कब तक आएगी हम इस पर भी बात कर लेते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगस्त और सितंबर के महीने में उत्तर प्रदेश में जो मेन इस समय मुद्दा चल रहा है वह यूपी पीईटी का चल रहा है और यह यूपी पीईटी सरकार का मेन मकसद है कि वर्तमान के समय में यूपी पीईटी की परीक्षा कराई जाए। अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो यूपी पीईटी की परीक्षा सितंबर अगस्त लास्ट और सितंबर के प्रथम सप्ताह में कराने की पूरी तैयारी बन चुकी है। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीईटी का रजिस्ट्रेशन डेट लोगों ने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया। और क्यों नहीं आगे बढ़ाया गया, इसका मेन मकसद था कि अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसकी परीक्षा की प्रक्रिया जो टेंडर प्रक्रिया थी वो शुरू हो जाएगी जुलाई में और सितंबर माह में हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीईटी वर्तमान में सरकार का मेन मकसद है कि यूपी पीईटी की परीक्षा कराई जाए और सितंबर माह तक जब तक यूपी पीईटी की परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक यूपी पुलिस के नई वैकेंसी पर कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी है वो इसी इनपुट को आधार बना करके लोग आपको बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी बात कहता है, नई वैकेंसी पर बात करता है, तो उसे आप सकारात्मक लेकर के केवल पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वैकेंसियां तो निश्चित है कि आने वाले समय में आएंगी, लेकिन आपकी तैयारी पूरी नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी। पिछली परीक्षाओं में अगर आप कहीं ना कहीं असफल हुए हैं तो नोटिफिकेशन का इंतजार करने में आप असफल हुए हैं। अगर नोटिफिकेशन का इंतजार आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असफल हो जाएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन से पहले ही पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं सफलता के चरम पर होंगे। निश्चित रूप से आप उत्तर प्रदेश में सिपाही बन जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सितंबर महीने में अगर इसका परीक्षा हो जाता है यूपी पीईटी का, तो आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी की चांसेज है वो वर्तमान में 50% हम कहेंगे। क्यों 50% कह रहा हूं, इस वजह से कह रहा हूं कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पहली वैकेंसी योगी आदित्यनाथ जी के बाद आई है वो 41,000 की आई है, उसके बाद 49,000 की आई है। 41-49,000 कितना हो गया, 90,000 हो गया। 90,000 के बाद 5,000 जेल वार्डर का जोड़िए तो 95,000 हो गया। पुलिस विभाग में 1.5 लाख पद खाली थे, इसका प्रस्ताव जो है हलफनामा जो है हाईकोर्ट में सरकार के द्वारा दिया गया था। तो अगर 1.5 लाख में पुलिस विभाग में आप 10,000 यूपीएसआई की वैकेंसी भी जोड़ेंगे तो 1,05,000 पद उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के भरे जा चुके हैं। अब अगर 1.5 लाख में 1,05,000 आप घटाएंगे तो 45,000 वैकेंसी शेष होती है। अगर इस 45,000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग में वो जो 35,000 की मेरिट की वैकेंसी थी जो कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पूरी हुई है, अगर आप उसे भी ऐड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 2019 के अगस्त के महीने में, मुझे डेट तक याद है, अगस्त के महीने में 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें तत्कालीन जो डीजीपी थे,
डीजीपी श्री ओपी सिंह जी ने कहा था कि हम जल्द ही 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रारंभ करेंगे। तो जल्द ही प्रारंभ करने का मतलब उनका यही था कि 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती। लेकिन 2020 में आप सभी लोग जानते हैं 24 मार्च से कोरोना का लहर जो है भारत देश में आ गया और व्यापक लॉकडाउन लग गया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की वैकेंसी थी वो क्लोज कर दी गई, अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी नहीं आई है। 2019 के बाद 2021 का लास्ट आने वाला है और 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तब भी वो 51,000 वैकेंसी की जो बात तत्कालीन डीजीपी ओपी सिंह ने किया था वह बात आज तक नहीं हुई। इसके बीच में कई लोग आए, उन्होंने कहा वैकेंसी नहीं आएगी, कई लोग गए, उन्होंने भी कहा वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा आपको समय समय पर देते रहते हैं। मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, इस वैकेंसी की आने की जो चांसेज है वो जो 50% में कह रहा हूँ, ज़्यादातर संभावना आपको 50% पर है कि आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। और 50% पर क्यों नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यूपी पीईटी के बाद मुख्य परीक्षा का विज्ञापन ये लोग तुरंत जारी करेंगे। ठीक है, इस समय जो कि कोई वैकेंसी जब आती है तो उसके बारे में लेख शुरू हो जाते हैं अखबारों में आना। तो अभी लेख उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी पर नहीं आई है, इस वजह से आप यह कह सकते हैं कि अभी इस पर जो है पुलिस मुख्यालय में कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में कांस्टेबल की वैकेंसी न आए, नकारा भी नहीं जा सकता है और कहा भी नहीं जा सकता है। सच्चाई बताऊं तो अभी वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय में काम कर रहे होंगे, जो डीजीपी कार्यालय में काम कर रहे होंगे, उन्हें भी इस बात की भनक नहीं होगी कि आने वाले समय में क्या कांस्टेबल की भर्ती आएगी। अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आप लोगों की तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि चांसेज आपके प्रबल हैं कि अगर वैकेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे उन लोगों से जिन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी है। तो आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। मैं अब बात करता हूँ इसकी जो परीक्षा, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा कि इन्होंने कहा था कि दिसंबर माह में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो मित्रों, दिसंबर माह में इसकी परीक्षा होने की जो उम्मीद है वो बहुत ही कम है, क्योंकि नवंबर महीने में 21 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने की पूरी चांसेज है, 21 दिसंबर से लग भी जाएगा। तो नवंबर महीने से जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह पूर्णतः विधानसभा चुनाव में संलिप्त हो जाएगी, तो लोगों का ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का शासन सत्ता के पास पूरा पावर होता है, अगर वो लोग चाहेंगे परीक्षा करवाना तो परीक्षा करा भी सकते हैं। अगर लटकाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है यह परीक्षा जो है आपकी 2-4 महीने लटक जाए, ठीक है, विधानसभा चुनाव तक चली जाए। लेकिन परीक्षाएं तो आपको कंफर्म होंगी। अगर वैकेंसी भी दे देते हैं, उसी आस में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो वैकेंसी की जो संभावना है पूरी है, और जो परीक्षा की संभावना है दिसंबर माह में, वो बिल्कुल बहुत ही कम है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं थोड़ा सा दिक्कत है। दिसंबर माह में हो सकता है कि परीक्षा अगर सरकार पूरा मूड बना ही लेगी कि मुझे कांस्टेबल की परीक्षा करानी है तो करा देंगे, लेकिन जो चांसेज बन रहे हैं वो मुख्य परीक्षा की बन रही है। यूपीएसआई की परीक्षा करानी है, लेखपाल की मुख्य परीक्षा करानी है। मेन मकसद है लेखपाल। क्यों लेखपाल मेन मकसद है? क्योंकि लेखपाल की भर्ती जो है 2015 से ही पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल था और भर्ती या रिक्त भी थी और ये लोग भर्ती दे ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो दिसंबर महीने में परीक्षा कराने का जो मूड है, जो लोग कह रहे हैं कि परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी, चांसेज कम है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो कुछ भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी वैकेंसी आने के चांसेज हैं वो अक्टूबर के महीने में आ सकती है, इसके चांसेज पूर्णतः है। कोई भी व्यक्ति आपसे ऐसा नहीं कह सकता है कि वैकेंसी आ गई है, ठीक है। सितंबर महीने में वैकेंसी आ गई है, दिसंबर महीने में पेपर हो जाएगा, जनवरी में नियुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कोई भी कहीं भी ऑफिशियली न्यूज नहीं है। लेकिन एक प्रबल चांसेज बन रहे हैं और इसी इनपुट का लोग आधार बना रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सच्चाई से अवगत हो गए होंगे। तो जो भी लोग यूपी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सेम सिलेबस के साथ यूपी पुलिस की भी तैयारी हो सकती है। यूपी पुलिस में अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे यूपी पीईटी के लिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी का आंदोलन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि चांसेज आपके ज़्यादा हैं। बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी इसे कहना प्रारंभ कर दिया है। मैं पिछले 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आने की जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने एक चीज़ और भी बताया था, किसी सर ने कहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, सीटें नहीं हैं, तो मैंने वहाँ पे बताया था जो वैकेंसी आने के चांसेज है वो कम है, ठीक है। मैंने वहाँ पे कहा था वैकेंसी, ऐसा नहीं कहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, मैंने कभी नहीं कहा कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन जो चांसेज है वो उस समय कम बन रहे थे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर इतनी व्यापक थी उसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता था, ठीक है। लेकिन भगवान की कृपा हुई, दूसरी लहर समाप्त हुई तो वैकेंसी आपकी
आपकी आने की चांसेस जब बन रहे हैं, और इनपुट यही है जिसके माध्यम से लोग बताएंगे कि वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आने के लिए आपको अब मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और सच्चाई से आप अवगत होंगे। तो तैयारी आप करते रहिए, परीक्षाएं दिसंबर में हो या ना हो, लेकिन अगर आपका सिपाही बनने का पूरा सपना है तो आप बन भी जाएंगे, क्योंकि आपके पास अब टाइम है। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन की बात है, मैं एज रिलैक्सेशन की बात भी कर लेता हूं। मित्रों, 2 वर्ष आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, 2 वर्ष से कम नहीं मिलेगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2 वर्ष आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा 2 वर्ष? क्योंकि 2019 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। कोरोना में 2 वर्ष लोगों का बर्बाद हो गया है। जो लोग 2019 में 21 साल के थे, अब तो 2019 में 21 साल के थे, अब तो 22 साल से एबव हो गए हैं, अर्थात उनकी उम्र चली गई है। तो 2 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करेगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जब भी विधानसभा चुनाव होता है, इन्हीं 2 भर्तियों को मुद्दा बनाया जाता है। एक मुद्दा होता है उत्तर प्रदेश पुलिस, एक मुद्दा होता है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती। तो दोनों मुद्दे पर सरकार काम करेगी, शिक्षक भर्ती भी देगी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती भी देगी। परीक्षा भले न करवाएं, लेकिन भर्तियां इसी शासनकाल में आएंगी, यह भी अब निश्चित है। ठीक है, क्योंकि परिस्थिति बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, और आगे आने वाले समय में आप ही लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, और आप ही लोग 5 साल में सरकार बदलने और सरकार को बनाने का दावा भी रखते हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति निहित होती है वह जनता में निहित होती है, और जनता के रूप में आप ही हैं। आप भी फैसला ले सकते हैं आगामी 5 वर्षों के भीतर, अगर आपके लिए काम नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार किसी भी वर्ग को नाराज न रखने के लिए यह वैकेंसी जरूर देगी। तो इस पर आप लोग बिल्कुल खड़े रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो भी निशांत ज्ञान की तरफ से हो सकता है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि आप स्वावलंबी होकर पढ़ाई करिएगा, किसी के पीछे मत रहिएगा, स्वावलंबी बुकों से पढ़ाई करिएगा। अगर यूपी पुलिस बेस्ट बुक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से यूपी पुलिस बेस्ट बुक का वीडियो देखिए और बुक से पढ़ाई करिए। क्योंकि जो बुक से आप पढ़ाई करेंगे, जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतना किसी के बताने पर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जो निशांत ज्ञान की तरफ से हो सकता है उसे मैं आपको देने का लगातार प्रयास करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।